शिव पुराण कहता है सतयुग में कोई भी धर्म कर्म दान व्रत तीर्थ जप तप पुण्य परोपकार जो भी करता था उसको पूरा का पूरा फल मिलता था महाराज। सतयुग में हर कर्म का पूरा फल मिलता था। त्रेता युग आया तो 3/4 मिलने लग गया महाराज। 3/4 का मतलब है पूरा नहीं मिलता, 75% ही मिलता है। द्वापर आया तो किए हुए हर सत्कर्म का फल आधा हो गया महाराज। और हम लोग किस युग में बैठे हैं अभी ये तो पता है नहीं सब सतयुग ही समझ रहे हो महाराज। हम लोग कलयुग में हैं, अभी कलयुग चल रहा है। 5119 साल कलयुग के निकले हैं अभी और 4,32,000 साल का कलयुग है महाराज। अभी हम पहले शुरू के ही चरण में हैं कली काल के। कलयुग में हम जो भी सत्कर्म करते हैं उसका 1/4 फल मिलता है, बस 1/4 फल मिलता है। एक रोटी गाय को खिलाओगे तो 1/4 हिस्सा जो रोटी का है उसको खिलाने का ही फल मिलेगा महाराज। बस 4 पूरे घास के खिलाओगे तो 1 पूरा खिलाने का फल ही मिलेगा महाराज कलिकाल में। ये काल का फर्क पड़ता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये काल का प्रभाव है। युग बदलता जाता है, समय के प्रभाव भी बदलते जाते हैं। तो इस कलिकाल में किए हुए कर्म का 1/4 फल मिलता है। इसमें भी जब आधा कलयुग निकल जाता है तो जो 1/4 है उसका भी आधा हो जाता है। आप सब सोच रहे होंगे बुरे फंसे यार कलयुग में, तो इतना करेंगे इतना सारा करेंगे नहीं जरा सा ही मिलेगा। अगर ये बात पहले ही पढ़ सुन ली होती तो सतयुग में ही जन्म लेते, कलयुग में लेते ही नहीं। पर आगे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सब लोग जयराम जी की बोलो भैया। कली युग में भी जो शुद्ध अंतःकरण से, पवित्र अंतःकरण से, निश्चल निष्कपट निर्मल अंतःकरण से कलयुग में भी कोई जीव कोई भी सत्कर्म करता है तो उसको उसका पूरा फल कैसे, ये बात याद रखना महाराज, क्योंकि अंडरलाइन विशेष बात है महाराज। निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से कलयुग में भी कोई सत्कर्म करे तो उसको पूरा फल मिलता है। पर ये निश्चलता, ये निष्कपटता, ये मन की शुद्धता प्राप्त कैसे होगी? कौन सा साबुन उपयोग करें महाराज? कौन सा साबुन उपयोग करें? कोई सोच रहा होगा अभी तक तो हम लक्ष्य से ही नहा रहे थे, पर आज से हम मोती से नहाएंगे महाराज, पियर से नहाएंगे। अरे भैया, तन के नहाने की बात ही नहीं हो रही, मन के नहाने की बात हो रही है। और मन को नहलाने का साबुन जावर से लेकर के और जावरा तक कहीं नहीं मिलेगा। जय राम जी की बोलो। जावर से जावरा तक चले जाओ, मन को नहाने का साबुन नहीं मिलेगा। मन को नहाने का साबुन अगर चाहिए, मन को नहलाने का साबुन अगर चाहिए, मन को उस स्थिति में ले जाने का साबुन चाहिए कि आप मन से शुभ संकल्प भी कर दें, वो संकल्प का फल भी आपको पूरा मिल जाए, तो आपको सत्संग के पंडाल में बैठना पड़ेगा। यही वो साबुन है जो मन को वैसी निर्मलता प्रदान कर देता है जिस पवित्र मन से किया हुआ सत्कर्म कठिन कलिकाल में भी आपको पूरा का पूरा फल दे देता है महाराज। कोई दूसरा साबुन नहीं है।
शास्त्र स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा तद शास्त्रम लभेत। मन को शुद्ध करने का साधन भगवान की कथा जैसा कोई और नहीं है। फिर ये साबुन मिलता किसको है? बोले जिनके पास कई जन्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी रहती है। कई जन्मों की पुण्य की पूंजी, जिनने पहले से ही व्रत शिवरात्रि के, नवरात्रि के, एकादशी के, सोमवार के, पूर्णिमा इत्यादि के व्रत जिन्होंने पहले से किए होते हैं, गाय को, कुत्ते को रोटी, साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान सेवा, दीनहीन अनाथ असहाय जरूरतमंद की सहायता, जिन्होंने जन्म जन्मांतरों तक की हुई होती है, उनको इन पंडालों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो पंडाल के कने खटिया बिछाई ने लेटिया रहे अने आई आने को मन हो ही नहीं महाराज। ये सब खिसकी गया है जो आई अड़ी बैठी गया है, कहीं दम है में यार। अपन तो यही चार पाई पे चार ही खाना चित्त पड़िया रो महाराज।